हेलो एवरीवन, वेलकम टू निखिल बस क्लासेज। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा त्रिकोणमिति मान कैसे याद करते हैं और कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको त्रिकोणमिति मान याद करने के लिए सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड मान याद करना होता है, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यदि हम लोग 10th क्लास में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, अन्य प्रकार की सभी वैल्यू याद करना पड़ेगा। अगर इसके हम लोग एबव जाते हैं यानी 11 12 में जाते हैं तो इससे अधिक मान याद करना पड़ेगा। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर त्रिकोणमिति कोई भी सवाल अगर हल कर रहे हैं हम लोग तो यह सारे मान याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए यह मान आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे याद करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो हम लोग बनाएंगे, जैसे मान लें यार 0 1 2 3 4। अब सभी में हम लोग 0 1 2 3 4 में हम लोग 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद सबसे पहले हम उसको अंडर रूट यानी कड़ी लगाएंगे। अब हम भाग देंगे यानी 0 से, अगर हम 0 से 4 में भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा, और 0 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 0। 1/4 को जब आपस में भाग देंगे तो 1/4 आएगा, और 1 को जब कड़ी से बाहर निकालेंगे 1, और जब कड़ी में 4 को हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 बचेगा। उसी तरह 2/4 कड़ी में 2/4 को भाग देंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 यानी कड़ी में 1 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा। और कड़ी में 2 जैसे मान लीजिए भाग दिए तो यहाँ 1 और 2 आया है। जब 1 को कड़ी से बाहर निकालेंगे 1 बचेगा, कड़ी में 2 बाहर नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे कड़ी में 2। उसी तरह कड़ी में 3/4 जब कड़ी में 3 को बाहर निकालेंगे तो कड़ी में 3 बचेगा, क्योंकि कड़ी में 3 बाहर निकालने पे प्राप्त नहीं होगा, और कड़ी में 4 को जब हम बाहर निकालेंगे 2 बचेगा। ठीक उसी तरह जब कड़ी में 4 वो आपस में डिवाइड, कड़ी में 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जब कड़ी में 1 को बाहर निकालेंगे तो हमारे 1 होगा। अब साइन की हमारी वैल्यू होगी साइन 0 अंश की 0, साइन 30 अंश की 1/2, और साइन 45 अंश की 1 कड़ी 2, साइन 60 अंश की कड़ी 3/2, साइन 90 अंश की मान 1 आ गए। अब इस साइन की सहायता से हम लोग cos, tan, cot, cosec सबकी मान ज्ञात कर लेंगे। इस साइन की सहायता से हम सभी वैल्यू को मान ज्ञात कर लेंगे। अब साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का 1/2, उसी तरह सभी मान लिखे हैं। अब cos का मान निकालने के लिए हम cos इधर की मानों को उल्टा कर देंगे, cos का मान निकालने के लिए हम इधर का मान को पलट देंगे यानी उल्टा कर देंगे। जो साइन 90 अंश का रहेगा वो cos 0 अंश का, जो साइन 60 अंश का वो cos 30 अंश का, जो साइन 45 अंश का हुआ cos 45 अंश का, जो साइन 30 अंश का हुआ cos 60 अंश का, जो साइन 0 अंश का हुआ साइन cos 90 अंश का। तो अब हम पलटेंगे तो यार 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा कड़ी में 3/2, और 1 कड़ी में 2, और यहाँ आ जाएगा 1/2 0। अब हम 10 की मान निकालने के लिए, 10 की वैल्यू निकालने के लिए साइन और कॉस को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी 0 में जब 1 से भाग देंगे तो 0 आता है, और 1/2 कड़ी में 3/2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 कड़ी में 3 बचेगा। अब 1/√2 और 1/√2 आपस में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट यानी 1 बचेगा। कड़ी में 3/2 और 1/2 को जब भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3/1 यानी जब कड़ी में 3/2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 1/3 तो हम गुणा करने कड़ी में 3 आ जाएगा, यानी 10 60 अंश की वैल्यू कड़ी में 3 आ जाएगा। अब 1 में 0 को भाग दें, अगर किसी संख्या में अगर हम 1 में अगर 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है, और 0 में 1 से भाग देते हैं, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आएगा, और 1 में किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं अनंत आएगा, और 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा। तो अगर हम 1 में 0 से भाग देंगे तो हमारा अनंत आएगा। अब हमारी 10 की वैल्यू निकल गई। अब इस 10 की सहायता से हम लोग कॉट की मान निकालेंगे। तो अब जो 10 की वैल्यू निकली है उसी कॉट का निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, जो साइन कॉस में करे तो उसी कॉट में करेंगे, जो 10 90 अंश की रहेगी कॉट 0 अंश की रहेगी।
तो हम लोग उल्टा करेंगे, तो cos 0 इनफाइनाइट और कड़ी में 3 और इसकी 1 और एक कड़ी में 1/3 और 0। अब कॉसेक वैल्यू निकालेंगे। हम लोग जानते हैं साइन की उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 0 को पलटेंगे यानी उल्टेंगे। यदि उल्टेंगे मतलब 0 को और उल्टेंगे तो ऐसे करेंगे ना 1/0। जो हम किस संख्या में एक में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो अनंत में आता, पहले मैं बताया हूं। अगर हम लोग 0 को पलटेंगे तो 1/0 आता है, जिसे भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1/2 को जब हम लोग पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 कड़ी में 2 को जब हम लोग पलटेंगे तो कड़ी में 2। आप जब कड़ी में 3/2 को पलटेंगे तो 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग जानते हैं सेक यानी कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का मान 1 है, 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। कड़ी में 3/2 है, जब इसे पलटेंगे 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। 1 बटे कड़ी में 2 जिसे पलटेंगे तो कड़ी में 2 और यहाँ कड़ी में 2 रहेगा। सॉरी, कॉसेक मान 1 बटे कड़ी में 2 है, जब इसे 1 बटे साइन कॉसेक बदलेंगे, साइन का पलटेंगे तो 1 बटे कड़ी में 2 है, इसका मान जब पलटेंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा। अब हम लोग सेक पे आएंगे। सेक का मान जब पलटेंगे, सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस 1 बटे कड़ी में 2 को पलटेंगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा। अब सेक कॉस 1/2 जैसे पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। आप जब 0 पलटेंगे यानी 0/1 करेंगे तो अनंत हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह त्रिकोणमितीय वैल्यू समझ में आई होगी। थैंक यू।